जुर्म की दुनिया भी वाकई अजीब होती है। कई बार जो दिखता है असल में वो होता नहीं, और कई बार जो होता है असल में वो दिखता नहीं। ये कत्ल की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। जिस शख्स की मौत होती है मौके से उसकी लाश भी मिलती है, और सुसाइड नोट भी। वहां से मौत के सबूत भी मिलते हैं और मौत की वजह भी। इन सभी को देखकर पुलिस भी मान लेती है कि यह आत्महत्या का ही केस है। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस के हाथ आती है तो पूरी घटना ही बदल जाती है। अब पुलिस फिर से तफ्तीश शुरू करती है। फिर जो कहानी सामने आता है तो उसे जानकर पुलिस भी दंग रह जाती है। आज के क्राइम की कहानी में मध्य प्रदेश की एक बेहद ही सस्पेंस थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री की सच्चाई जानेंगे। उससे पहले मेरा परिचय, मैं हूं रिंकेश, आपका दोस्त और होस्ट, और आप देखना शुरू कर चुके हैं द रीडल हिस्ट्री। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का सेंट्रल जेल, साल 2019, तारीख 29 जून। इस दिन पैरोल पर जेल से निकले कैदी को लौटना था। 14 दिन की पैरोल पर जाने के बाद जेल प्रशासन को भी उसके लौटने का इंतजार था। तभी जेल प्रशासन को लोकल पुलिस से एक सूचना मिलती है। सूचना था कि उस कैदी की मौत हो गई है। हत्या के केस में उम्र कैद की सजा मिलने और जेल की जिंदगी से परेशान होकर उसने घर में ही आत्महत्या कर लिया। लोकल पुलिस ने बताया कि कैदी ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है। हैंडराइटिंग भी उसी की है और मौत की वजह भी बताई है। इसलिए अब उसके शव का पोस्टमार्टम कराकर केस को बंद करने की तैयारी है। ये जानकर जेल प्रशासन भी उस कैदी के केस को बंद करने के लिए लोकल पुलिस के फाइल रिपोर्ट का इंतजार करने लगा। जिस कैदी की मौत हुई थी उसका नाम था राजेश परमार। उम्र तकरीबन 34 साल। वह मध्य प्रदेश के भोपाल के नीलबढ़ एरिया का हरिनगर में रहता था। इस पर साल 2014 में एक हत्या का आरोप था। उसी केस में इसकी गिरफ्तारी हुई थी। साल 2016 में उसे कोर्ट में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, जिसके बाद से वो जेल में ही रहने लगा। उसी समय राजेश के पिता की मौत हो गई। इसी वजह से उसे 14 दिनों की पैरोल मिली थी। इसलिए 15 जून को वो पैरोल पर बाहर आया था और 29 जून को उसकी पैरोल खत्म होने वाली थी। इसी वजह से उसे हर हाल में 29 जून को जेल में लौटना था। लेकिन 29 जून की सुबह ही उसके घर से आग की लपेटें निकलने लगी, जिसे देखकर आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और लोकल पुलिस मौके पर पहुंची। आग बुझाने पर देखा गया तो एक युवक बुरी तरह से जल चुका था। चेहरा और शरीर भी पूरी तरह से जला हुआ था। देखकर ही वो मरा हुआ लग रहा था, लेकिन फिर भी पुलिस ने आखिरी उम्मीद में उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अब पुलिस ने घर की तलाशी ली तो एक सुसाइड नोट मिला, जिसमें लिखा था कि पिता की मौत होने से वो दुखी था। अब परिवार में कोई उसे पैरोल भी नहीं दिलाएगा। इस वजह से वो अब दुनिया से निराश हो चुका है। लिहाजा वो आग लगाकर आत्महत्या कर रहा है। इसके लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। अब यह सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस ने भोपाल सेंट्रल जेल को भी सूचना दी। सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। साधारण सुसाइड केस की तरह पुलिस ने भी इसे एक तरह से बंद कर दिया। उधर पोस्टमार्टम के बाद सबको रिश्तेदार को सौंप दिया गया। रिश्तेदार ने भी सबका अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन इस पूरे केस में 24 घंटे बाद नया मोड़ आ गया। जब वहां के पुलिस को राजेश परमार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली, उस समय के भोपाल पुलिस के नए एसपी अखिल पटेल के पास नीलबढ़ का एरिया था। इन्होंने जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी तो चौंक गए। रिपोर्ट में लिखा था कि गला दबाने से जान गई है, यानी मौत की वजह आग या धुएं से दम घुटने की नहीं, बल्कि गला दबाकर हत्या हुई है। तुरंत मौके से ली हुई सभी फोटोग्राफ्स अपने पास मंगवाते हैं। सभी फोटो को बारीकी से देखते हैं। एक फोटो में वो देखते हैं कि मरने वाले शख्स का पैर बिल्कुल एक दूसरे से चिपका हुआ था, जबकि जब भी कोई जलकर मरेगा तो वो तड़पेगा। फिर उसके पैर एक दूसरे से चिपकने के बजाय अलग अलग होने चाहिए, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं था। दूसरी तस्वीर भी देखी गई। उनसे पता चलता है कि उस शख्स का चेहरा और सीने वाला हिस्सा ही पूरा जला था, जबकि हाथ और पैर ज्यादा जले नहीं थे और अजीब तरीके से मुड़े भी थे। इससे शक यही होता है कि कहीं हाथ और पैर
तो नहीं बांधा गया था, जिसकी वजह से ऐसा हुआ। अब इसका पता लगाने के लिए वो पुलिस अधिकारी पूरी टीम के साथ मौके पर जाती है, घटनास्थल को बारीकी से देखती है, फिर आसपास के लोगों से पूछताछ करती है। तो पता चलता है कि एक दिन पहले जब राजेश परमार के साथ एक या दो और लोग देखे गए थे। अब पुलिस को इस केस की फाइल को बंद करने की बजाय फिर से खोलती है, जांच शुरू करती है। अब पुलिस को यह शक हुआ कि जिसकी मौत हुई उसकी पहले गला घोंटकर हत्या की गई, लेकिन राजेश को जब सुसाइड ही करना था तो उसके पहले हत्या क्यों की गई? अगर किसी ने गला दबाया तो वो कौन था? अब पुलिस के सामने यह भी सवाल था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मरने वाला राजेश ही ना हो। अगर ये राजेश नहीं है तो फिर कौन था? इस सवालों का पता लगाने के लिए पुलिस ने उनके मोबाइल नंबर का पता लगाया। फिर रिश्तेदारों के जरिए उसका एक नंबर मिला जो जेल के आने के बाद एक्टिव था, लेकिन अब बंद था। आखिरी उसकी आखिरी लोकेशन भी भोपाल की ही थी। पुलिस ने जब उसके फोन की कॉल डिटेल्स चेक की तो एक नंबर पर कई बार बात होते नजर हुई। तुरंत मौके से लेकिन जब उस नंबर पर संपर्क किया गया तो वो नंबर भी बंद था। वो नंबर था निहाल नामक युवक का। अब पुलिस के सामने निहाल को खोजने की चुनौती थी और मन में सवाल भी ये आ रहा था कि कहीं निहाल ही तो नहीं मारा गया। इसके अलावा और भी कई सवाल थे। फिलहाल पुलिस उसकी तलाश में जुट गई। फिर पता चला कि निहाल मूल रूप से बिहार का रहने वाला है और पहले राजेश के मकान में ही किराए पर रहता था, लेकिन कुछ महीने से यहां से दूसरे मकान में शिफ्ट हो गया था। अब पुलिस की जांच में निहाल की लोकेशन गुजरात में मिल रही थी। इसके बाद पुलिस की एक टीम गुजरात पहुंचती है और वहां पहुंचकर उसे दबोच लेती है। इसके बाद जब उससे कड़ाई से पूछताछ हुई तब उसने जो कहानी बताई वो बेहद ही चौंकाने वाला था। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम बताएंगे इस मिस्ट्री की पूरी सच्चाई। तो तब तक के लिए बने रहें द रीडल हिस्ट्री के साथ।